दोस्तों नमस्कार। आज की दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजी हावी होती जा रही है, इसका असर आपको डिप्लोमेसी में भी देखने को मिल रहा है। इस समय लंदन में अमेरिका और चीन के बीच में वार्ता चल रही है। वार्ता इस बात की कि आपने हमारे पे टैरिफ लगाया और बदले में चीन ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि कौन झुकेगा। दोनों अपने आप को बड़ा देश मानते हैं, दोनों जगह अपने अपने ईगोज हैं और दोनों अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर भी मानते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि मिल बैठ के बात की जाए और रास्ता निकाला जाए। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा बड़ा देश जो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बोलता था, आज टेक्नोलॉजी में कमजोरी होने के कारण चाइना से हाथ मिलाने पे मजबूर हो रहा है। क्या मुद्दा है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और कुछ मैं आपके सामने डेटा रखूंगा जिससे पता लगेगा कि आने वाले दिनों में भारत को किस तरह की तैयारियां करनी होगी। क्योंकि दुनिया में आज की तारीख में अगर वर्चस्व की लड़ाई है तो आपकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। सिर्फ गीदड़ भभकी से काम नहीं चलता है। दोस्तों, इस समय जो आज की चर्चा है वो ये है कि कौन इंपॉर्टेंट है, टैरिफ या टेक्नोलॉजी। इसको आज हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखने वाला हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तरफ ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए कि हम आपके साथ इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आपका ट्रेड सरप्लस है, आपके यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, वगैरह वगैरह कई बहाने लगा के टैरिफ लगाए गए ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है हम उसको कम कर सकें। हालांकि इसका लॉजिक समझ में नहीं आया दुनिया में किसी को कि आपका अगर टैरिफ डेफिसिट ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो कारण है कि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोग, आपकी अपनी इंडस्ट्रीज बना नहीं पा रही हैं तभी तो आयात कर रही हैं। खैर, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि लंदन में जो बातचीत हो रही है उसका आधार क्या है और इसमें पलड़ा किसकी तरफ भारी दिखता है। टैरिफ लगाए, निश्चित रूप से चाइना से एक्सपोर्ट कम हुआ, यहां तक कि करीब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्रीज की वो घट के 72% आ गई। कहाँ वो 90% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते थे। जब टैरिफ लगने से एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो घट के 72% हो गया। जो कंपनियां हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनियां थी, हर बिजनेस में होती हैं, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि खासकर जो छोटे उद्योग हैं, जैसे फर्नीचर है, टॉयज हैं, बाकी टेक्सटाइल हैं, बैग्स हैं, ये जो उद्योग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, इनके ऊपर दबाव दिखने लगा, लोगों की तनख्वाहें डिले होने लगी। ये हुआ चाइना में। अब जिस तरह से चाइना ने अपनी तरफ से टैरिफ तो बढ़ाई, साथ में जो रेयर अर्थ मैग्नेट को रोका, उसका अमेरिका में क्या असर हुआ उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका के एक्सपोर्ट करीब 30% तक कम होने लगे। जब चाइना से सस्ता माल अमेरिका नहीं जा रहा था तो अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। टैरिफ बढ़ने से, जो टैरिफ लगाने से जो एमआरपी बढ़ेगा, उसको कंज्यूमर को पास ऑन किया गया। जब वो पास ऑन किया गया तो ट्रंप साहब इस बात को लेकर चिढ़ गए और सुपरमार्केट्स को ये बोला कि नहीं, ये टैरिफ सब आपको अपनी बैलेंस शीट में एब्जॉर्ब करना है, आप ये टैरिफ कंज्यूमर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर ट्रेड मार्जिन 2, 4, 5% होगा तो उसमें आप 30, 40, 50, 100% जो ड्यूटी लगाएंगे वो कैसे आदमी एब्जॉर्व करेगा। खैर, अमेरिकन कंपनीज को जो रेट बढ़ा के माल बेचना पड़ा, इन्फ्लेशन का दबाव अमेरिका पे आने लगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट था उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था। अब आप सोचिए दोस्तों, रेयर अर्थ से बनने वाली चीज, अगर आज आप एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, बाकी चीजें बना रहे हैं जिसमें आपको रेयर अर्थ चाहिए, ये सब हाई वैल्यू हाई टेक्नोलॉजी एरियाज है। चाइना का फर्नीचर और टॉय का बाजार खराब हुआ तो वहां उनको मुश्किल से 2, 4, 5, 10% का प्रॉफिट मिलता होगा।
लेकिन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनीज को आप समझिए कि अगर आज आपको चिप्स बनाने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चिप्स बनाने हैं, या आपको कोई और मोबाइल फोन के पार्ट्स बनाने हैं, एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं, मिसाइल्स बनाने हैं, और जो भी काम करना है, वो तो पेनीज में काउंट नहीं होता, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती है। जब वो सप्लाई साइड रुकने लगी तो अमेरिका की जितनी भी हाईटेक कंपनीज थी सबके दबाव आया, और सब ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कहा कि भाई साहब, अगर आपने ये समझौता नहीं किया तो हम सबको काम बंद करना पड़ेगा, और जब काम बंद करना पड़ेगा तो आप ये समझ लीजिए कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जो आपको टैक्स रेवेन्यू मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और अगर हम एक बार बाजार से बाहर हो गए तो बाकी कंपनियां, बाकी देश जो हैं वो हमारी जगह में घुस जाएंगे, हम कॉम्पिटिटर को रास्ता खोल के दे देंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए अब ये हुआ कि साहब बैठा जाए, और लंदन में यही चर्चा हो रही थी कि साहब आप हमें रेयर अर्थ दे दो और हम बदले में जो टैरिफ हमने लगाए हैं वो हम कम कर देते हैं। लेकिन नेगोशिएशन में हर आदमी चाहता है कि वो जब बाहर निकले तो उसको ये लगे, दुनिया को ये लगे कि साहब मैं जीत गया। अच्छे नेगोशिएशन को हमेशा ये कहा जाता है विन विन फॉर बोथ, कि दोनों खुश होकर बाहर निकले, इसका मतलब नेगोशिएशन सही था। लेकिन लंदन में नेगोशिएशन शुरू करने से पहले अमेरिका ने जब चाइना को ये धमकी दी कि हम आपके स्टूडेंट वीसा भी रिन्यू नहीं करेंगे, तो ये लगा कि अमेरिका वास्तव में बहुत डेस्परेट है। डेस्परेट इसलिए कि हाईटेक इंडस्ट्री जो अमेरिका का मेन स्टे है, अगर वो ही बंद हो गई तो उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं, पार्ट्स की इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, जो भी अमेरिका की सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो वहां पे रोजगार होता है, जो कैश फ्लो होता है, वो सब रुक जाएगा। तो चुनौतियां तो गंभीर थीं, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज की दुनिया में अगर हम टेक्नोलॉजी वर्सेस पॉलिटिक्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी का पलड़ा आज भारी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर, मींस रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बगैर, अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन चल नहीं सकता। और अगर इतना आसान होता तो अमेरिका चीन की परवाह नहीं करता। जैसे आज की तारीख में अमेरिका मिडिल ईस्ट की इसलिए परवाह नहीं करता है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व तो उनके खुद के पास है। तो जहां वो पहले मिडिल ईस्ट से तेल खरीदा करते थे, आज वो दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज उनको सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के देशों की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के बारे में अमेरिका की तरफ से कोई खास बयान नहीं आते हैं। हाँ, जब ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता की बात आती है तो शायद जरूर आ जाए, लेकिन एज ए बिजनेस स्ट्रेटेजी आज मिडिल ईस्ट, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, अमेरिका के लिए इमैटीरियल हो गए। ये बात हमें समझनी होगी। इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है तो अमेरिका की इंडस्ट्री बंद होती है। चाइना के लिए तो मार्केट फिर भी खुला रहेगा क्योंकि ऑटोमोबाइल्स बहुत सारे देशों में बनता है। हो सकता है कि मैक्सिको से बना के एक्सपोर्ट किया जाए, कनाडा से बना के एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन डायरेक्ट यूएस को नहीं दें तो यूएस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए ट्रंप साहब को ये कहना पड़ा कि चाइना बड़ा अच्छा दोस्त है, जो वहाँ की लीडरशिप है वो मैच्योर है और सेंसिबल डिसीजन लेगी और हमारी इंडस्ट्री को बचाएगी, और बदले में हम टैरिफ कम करेंगे। ताकि, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपने अगर पिछले हफ्ते भी देखा हो, तब भी मैंने कहा था कि चाइना की जो अमेरिका की गर्दन जो है वो चाइना के हाथ में। और आज स्थिति बहुत क्लियर हो गई है कि जिस तरह से अमेरिका को चाइना के साथ बैठ के समझौता करना पड़ा, इससे बात बहुत क्लियर है कि टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पॉलिटिक्स से ज्यादा पावरफुल है। आप राजनीति करके टैरिफ बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन आप राजनीति करके ओवरनाइट टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते। उसमें टाइम लगता है और बहुत सारे लोग जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो आपको देंगे भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी राजनीति ना करें कि आपके देश में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट खराब हो जाए। अब सवाल यह आता है कि भारत सरकार इससे क्या सीखेगी? क्या भारत सरकार इस बात को समझेगी कि जब तक हम टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेंगे, जितनी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से पॉलिसीज बनती हैं, ये शॉर्ट साइटेड है, इससे आपको देश को लंबा फायदा नहीं होने वाला है। तो अब स्थिति यह है कि या तो आप पैसे को फ्रीबीज में बांट दो चुनाव जीतने के लिए, या अगर देश को जिताना है तो आपको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना होगा।
अब सोचना यह है कि चुनाव जीतना है या युद्ध जीतना है। चुनाव जीतना है तो जो कर रहे हो करते रहो। अगर देश को बचाना है और आगे बढ़ना है, युद्ध जीतने हैं, तो टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जिस तरह से लंदन में वार्ता हुई उससे एक मैसेज नहीं जाता कि हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए? फ्रीबीज, बाकी किसी तरह के हम लोग एजेंडा चलाते रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे। मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया है जब हमें सोच समझ के काम करना। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।